चलिए जानते हैं आज दिन भर की सभी बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज के मुख्य समाचारों में हम बात करेंगे महुआ की सांसदी रद्द करने से मचे बवाल की, आरबीआई से मिली बड़ी राहत की, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी लोकप्रियता, बांग्लादेशी नहीं बल्कि बीजेपी वाले हैं सबसे बड़े घुसपैठिए, कांग्रेस के बयान। बात करेंगे शादियों के सीजन के बीच पीएम मोदी की लोगों से अपील की और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे क्या सच में बीजेपी वोटिंग पावर के लिए प्रवासियों का इस्तेमाल करती है। इसके साथ ही और भी कई महत्वपूर्ण खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लाल दौमा बने मिजोरम के नए मुख्यमंत्री, साथ ही 2 कैबिनेट मंत्रियों ने ली शपथ। 40 में से 27 सीटों पर किया था कब्जा। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के रह चुके हैं सिक्योरिटी इंचार्ज। मेरे तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमी में आकर रहेगा, उत्तराखंड में बोले पीएम मोदी। कहा पिछले 5 सालों में 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए। दिसंबर अंत तक शुरू होगा अयोध्या एयरपोर्ट, संसद में बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। साथ ही कहा कि 3 साल में बुलेट ट्रेन का पहला सेक्शन शुरू होगा और 2047 तक दौड़ेगी 4500 वंदे भारत। टीएमसी सांसद मोहिया मोइत्रा की रद्द हुई लोकसभा सदस्यता, विपक्ष ने लगाए मोदी सरकार हाय हाय के नारे। कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले ये इंसाफ का मजाक, तो वहीं बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने दिया लोकतंत्र हत्या का करार। देशवासी इन नोटों के ढेरों को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। कांग्रेस सांसद पर आईटी की रेड को लेकर पीएम मोदी का तंज, कहा जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह है मोदी की गारंटी है। 3 राज्यों में जल्द होगा सीएम फेस का ऐलान। विधायकों के मन की बात जानने के लिए भाजपा ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक, जिसमें राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े, मध्य प्रदेश के लिए मनोहर लाल खट्टर, लक्ष्मण और आशा लाकड़ा, वहीं छत्तीसगढ़ के लिए अर्जुन मुंडा और सर्वानंद सोनेवाल को पर्यवेक्षक बनाया गया। 31 मार्च 2024 तक नहीं होगा प्याज का निर्यात, केंद्र ने लगाई रोक। इससे पहले सरकार ने चावल और चीनी के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगाया था, जो अभी तक जारी है। अब आरटीजीएस की जरूरत नहीं, मोबाइल से पल भर में भेज सकेंगे 5 लाख तक की रकम, यूपीआई को मिली और पावर। अगले साल 10 बड़े मिशन पर काम करेगा इसरो, राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दी जानकारी। इसमें पीएसएलवी के 6 प्रोजेक्ट भी रहेंगे शामिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रद्द किया अपना विदेश दौरा, साउथ ईस्ट एशिया के देशों में जाने का था प्लान। मान सरकार ने पंजाब को अभूतपूर्व संकट में डाला, कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी नेता तरुण चुग का सीएम पर तंज, बोले आम आदमी पार्टी की झूठ और भ्रष्टाचार की राजनीति को जनता ने नोटा से भी नीचे पहुंचा दिया। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों पर आईटी का छापा, 3 राज्यों में 200 करोड़ मिले, गिनती जारी। झारखंड के मंत्री बोले पैसे बिजनेसमैन के पास ही मिलेंगे। नहीं बढ़ेगी ईएमआई, महंगाई भी घटेगी, आरबीआई से मिली राहत भरी खबर। रेपो रेट में लगातार 5वीं बार नहीं हुआ कोई बदलाव, 7% रहेगी जीडीपी। बांग्लादेशी नहीं बल्कि बीजेपी वाले हैं सबसे बड़े घुसपैठिए, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी बोले ये हमारा झारखंड है, मध्य प्रदेश राजस्थान नहीं। राजस्थान में योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की मांग, सीएम सस्पेंस के बीच भाजपा विधायक राजीव सिंह का बड़ा बयान, बोले आम जनता की यही चाह, सीएम देश की आंखों की तारे। किसानों को 2500 रुपए प्रति एकड़ दिए जाएं या अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई जाए तो हो सकता है पराली मुद्दे का समाधान, संसद में बोले आप सांसद संदीप पाठक। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पीएम मोदी ने किया इनॉग्रेशन, बोले धना सेठों के लिए विदेश में शादी फैशन, देश में वेड इन इंडिया मूवमेंट चलाना चाहिए। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने बीजेपी को बताया भारतीय जुमला पार्टी, फडणवीस के लेटर पर कहा अजीत को फंसाया गया, नवाब मलिक की बेइज्जती की। शुक्रवार को हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 303 अंकों की गिरावट के साथ 69,825 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 68 अंक लुढ़क कर 20,969 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे शीतकालीन सत्र के चौथे दिन संसद में मचे बवाल, क्योंकि शुक्रवार को पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप में घिरी टीएमसी सांसद मोहिया मोइत्रा के खिलाफ संसद की एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के पेश करते ही पक्ष विपक्ष के सांसद एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगाने लग गए और अंत में महुआ के स्पीकर ओम बिरला द्वारा लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। ऐसे में क्या है पूरी खबर, देखिए इस खास रिपोर्ट।
आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन यानी कि 8 दिसंबर को आखिरकार एथिक्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसके पहले जब मोहिया मोइत्रा लोकसभा में पहुंची तो उन्होंने खुद को दुर्गा बताया और महाभारत की तरह रण की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि माँ दुर्गा आ गई है, आप देखेंगे क्या होता है। इसके बाद उन्होंने एक बंगाल की कविता पढ़ी जिसका मतलब है जब कोई आपको डराता है तो उसके सामने सिर उठाकर लड़ाई लड़िए। राष्ट्रकवि दिनकर की मशहूर कविता की पंक्तियों का जिक्र करते हुए महुआ ने कहा, जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। बीजेपी ने चीरहरण शुरू किया, अब आप महाभारत का रण देखेंगे। इधर इस मामले में महुआ को विपक्षी सांसदों का साथ मिल रहा था। महुआ के खिलाफ संसद में रिपोर्ट पेश होते ही विपक्षी सांसदों ने जमकर बवाल काटा। टीएमसी के अलावा कांग्रेस, शिवसेना, आरएसपी के सांसदों ने महुआ के खिलाफ एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने कहा, यह सरकार की ओर से एक दुस्साहस है। वहीं शशि थरूर ने कहा, अविश्वसनीय रूप से अपर्याप्त रिपोर्ट है, इसमें कोई उचित प्रतिक्रिया का पालन नहीं किया गया। वहीं एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद मोहिया के निष्कासन का प्रस्ताव पेश किया गया। हालांकि महुआ मोइत्रा को निष्कासन के लिए वोटिंग शुरू होते ही विपक्ष ने इसका बाइकआउट किया, लेकिन फिर भी वोटिंग शुरू हुई और वोटिंग के बाद लोकसभा स्पीकर ने मोहिया मोइत्रा के खिलाफ निष्कासन प्रस्ताव पास कर दिया और कैश फॉर क्वेरी मामले में उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी गई। लोकसभा से निष्कासन के बाद मोहिया ने कहा, लोकसभा की एथिक्स कमेटी मुझे झुकाने के लिए बनाई गई है, अपनी रिपोर्ट में हर नियम तोड़ा गया। वहीं बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने मोहिया की सदस्यता जाने को लोकतंत्र की हत्या का करार दिया। एक तरफ महुआ की सदस्यता खत्म करने को लेकर पूरा विपक्ष स्तब्ध है तो वहीं देश में शादी को लेकर पीएम मोदी की अपील से उत्तराखंड में खुशी की लहर है। आखिर क्या है इस खुशी की बड़ी वजह, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अपील करते हुए कहा, मैं देश के धनासेठ अमीरों से कहना चाहता हूं कि जब भगवान जोड़ियां बनाते हैं तो आप लोग भगवान के चरणों के बजाय बाहर विदेश में जाकर क्यों शादी करते हैं। मेरा आग्रह है कि अगले 5 वर्षों में आप सभी अपने परिवार की कम से कम एक डेस्टिनेशन वेडिंग उत्तराखंड में अवश्य आयोजित करें। यहाँ शादी समारोह करेंगे तो यहाँ विकास होगा। जिस तरह से मेक इन इंडिया चला ठीक उसी तरह से वेड इन इंडिया भी होना चाहिए। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनता ने स्थिर और मजबूत सरकार चुनी है, लोगों ने गवर्नेंस के ट्रैक रिकॉर्ड पर वोट दिया है। डबल इंजन सरकार के डबल प्रयास से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत और भारतीयों को दुनिया जिस उम्मीद और सम्मान से देख रही है उसे हर भारतीय एक दायित्व के रूप में ले रहा है। हर देशवासी को लगता है कि विकसित भारत का निर्माण उसकी जिम्मेदारी है। पीएम ने कहा कि पिछले 5 सालों में 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए। हमें भारत के मिडिल क्लास की पोटेंशियल को समझना होगा। मैं उत्तराखंड सरकार को हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड लॉन्च करने के लिए बधाई देता हूं, जो उत्तराखंड के लोकल उत्पादों को विदेशी बाजारों में स्थापित करेगा। भारत के हर जिले और ब्लॉक में ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें ग्लोबल बनने की संभावनाएं हैं। संभावनाएं तो एमपी छत्तीसगढ़ में भी नहीं थी बीजेपी की सरकार बनने, फिर भी बीजेपी ने यहाँ अच्छा खासा बहुमत हासिल किया है। लेकिन झारखंड से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने बीजेपी पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा है कि झारखंड में ऐसा नहीं होने वाला। ऐसे में क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने यह आरोप लगाते हुए विवाद खड़ा कर दिया कि बीजेपी के समर्थक सबसे बड़े घुसपैठी हैं। गुरुवार को रांची में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, बांग्लादेश के लोग नहीं, बीजेपी के समर्थक सबसे बड़े घुसपैठी हैं। कांग्रेस विधायकों ने दावा किया कि बीजेपी झारखंड की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। हम यहाँ प्रवासियों को घर उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले झारखंड को बदनाम करने में लगे हुए हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले प्रमुख राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की जोरदार जीत पर जोर देते हुए कांग्रेस नेता ने दावा किया कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या राजस्थान जैसा नहीं है, यहाँ परिणाम अलग होंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अपने शानदार जनादेश के साथ बीजेपी ने न केवल अपने प्रतिद्वंदियों को बल्कि कुछ सर्वेक्षणकर्ताओं को भी चौंका दिया, जिन्होंने इन राज्यों में कड़े मुकाबले की भविष्यवाणी की थी। 4 राज्यों के चुनाव नतीजे, खासकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हार 2024 के लिए कांग्रेस की उम्मीदों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अब वह हिंदी पट्टी के एक बड़े हिस्से में सत्ता से बाहर हो गई है। कांग्रेस नेता के इस बयान पर आपके क्या है विचार, कमेंट करके जरूर बताएं।
इस खबर में इतना ही। दिन भर की सभी बड़ी खबरों के लिए RTV न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। धन्यवाद।